एक्सेल में काम करने के दौरान कई बार हमको सीरियल नंबर लिखने की ज़रूरत पड़ती है और जिसको बहुत सारे लोग मैनुअल अप्रोच से करते हैं। और कई बार हमको डे, डेट और ईयर को भी लिखना पड़ता है और उसकी एक सीरीज हमको जनरेट करनी होती है। इसको भी बहुत सारे लोग जो है मैनुअल अप्रोच से करते हैं, यानी कि वो मैनुअल जा करके एक्सेल में टाइप करते हैं, तब जा करके ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम एक्सेल के फिल हैंडल से कर सकते हैं और जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को देख करके आप डिटेल में उस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फिल सीरीज के बारे में। एक्सेल का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिल हैंडल से हम नहीं कर पाते हैं और अगर करते भी हैं तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन फिल सीरीज से हम इस काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 1 से लेकर के 500 तक नंबर देने होंगे तो अगर आप मैनुअल अप्रोच से करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और गलती होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। और अगर आप फिल हैंडल से उसको करते हैं, एक सेल में आपको 1 लिखना होगा और दूसरी सेल में आपको 2 लिखना होगा। उसके बाद दोनों सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपको छोटे डॉक्टर सिंबल से ड्रैग करना होगा और जहां तक आपको नंबर चाहिए वहां तक आपको ड्रैग करके लेकर आना होगा। तो यानी कि अगर आपको 1 से लेकर के 500 तक नंबर चाहिए तो आपको 500 तक उसको ड्रैग करना होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको नंबर चाहिए 10,000 या 25,000 तक अगर आपको नंबर चाहिए, फिर तो आपको ड्रैग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसी चीज़ को हम फिल सीरीज से बहुत जल्दी कर सकते हैं। लेकिन आपको विश्वास भी नहीं होगा कि फिल सीरीज की हेल्प से हम इस काम को सिर्फ 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको 50,000 नंबर चाहिए या 1 लाख नंबर चाहिए, वो काम भी आप एक्सेल के अंदर फिल सीरीज की हेल्प से सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिल सीरीज की हेल्प से आप इंस्टेंट कर सकते हैं और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। जैसे कि हमको अगर डेट लिखनी है, डे लिखना है, या कोई अगर यूनिक नंबर देने हैं, या अगर हमको ग्रोथ निकालनी है। ग्रोथ निकालने का मतलब ये हुआ कि किसी एक नंबर के बेस पे आपको उसका एक पैटर्न चाहिए और इसकी ग्रोथ निकलेगी। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको इस बारे में समझाऊंगा। और अगर आपको कोई यूनिक आईडी निकालनी है, यूनिक नंबर जनरेट करने हैं, तो वो चीज़ भी आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। और एक बेस्ट पार्ट ये भी होता है कि अगर हमको 2 नंबर के बीच में उसका ट्रेंड निकालना है, मान लीजिए कि एक नंबर है 10 और दूसरा नंबर है 100। अगर हमको ये देखना है कि 10 और 100 के बीच में कितने का गैप है, यानी कि कितनी वैल्यू जनरेट हुई है, तो उसके बेस पे हमको फाइनल रिजल्ट जो 100 मिला है। तो अगर इसका ट्रेंड अगर हमको देखना है तो वो चीज़ भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आएंगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिए। एंड तक आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई पता चलेंगी, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। और आपकी प्रैक्टिस को बूस्टअप करने के लिए और एक्सेल की नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने इस एक्सेल फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आएगा। और जो भी आपके डाउट होंगे प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके वो डाउट और आपकी क्वेरी के आंसर दे सकूँ। हाय फॉक्स, मैं आकाश जायसवाल स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे ज़रूर कहूंगा कि सीखिए कुछ ऐसा जो काम आए आपके हमेशा। अब बिना देरी किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली डिटेल में सारी चीज़ों को समझते हैं। एक्सेल में हमको जब भी सीरीज देनी होती है, यानी कि हमको 1 2 3 4 इस तरह से लिखना होता है, या किसी और चीज़ की हमको सीरीज क्रिएट करनी होती है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है कि आप सीरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिल हैंडल के थ्रू हम कैसे सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इधर 1 लिखा और कंट्रोल इंटर प्रेस किया, फिर हम इसी सेल के अंदर हैं। अब अगर मुझे चाहिए कि 1 के बाद से 2 3 4 5 इस तरह से लिख कर के सीरीज में, जैसे माउस के कर्सर को यहाँ पे लेकर के आएंगे तो उसके बाद इसको हम ड्रैग करेंगे। जैसे हम ड्रैग करेंगे इस सेम वैल्यू को बाकी सारी जितनी भी सेल है उसमें ला करके पेस्ट कर देगा। लेकिन अभी इसने सीरीज क्रिएट नहीं की है, तो सीरीज क्रिएट कैसे करते हैं उसके लिए हम इधर आएंगे ऑटो फिल ऑप्शन पे, इधर लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर हम आएंगे फिल सीरीज पे। इधर जैसे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये इसकी सीक्वेंस दे देगा इस सीरीज की। जिस एरिया को हमने सेलेक्ट कर रखा है, जिस रेंज को हमने सेलेक्ट कर रखा है, ये उतनी उसकी सीरीज क्रिएट करके दे देगा। ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में आपको समझा रखा है। उस वीडियो का लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। आप उस वीडियो को देख करके डिटेल में अच्छे से समझ सकते हैं। और आज की वीडियो में हम और भी अलग अलग ऑप्शन को समझेंगे, जिससे कि आपका काम जो है काफ़ी प्रोडक्टिव होगा और काफ़ी फास्ट भी होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग जो है ये जो रो की हेडिंग होती है इसको वो समझते हैं कि सीरियल नंबर है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, एक्सेल के अंदर ये सीरियल नंबर नहीं है। जिसको आप ये समझते हैं ना कि ये सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर नहीं होता है। इसको कहा जाता है रो की हेडिंग, जो कि मैंने एक वीडियो में अच्छे से डिटेल में इसको कवर कर रखा है। तो इसको आप ये सामने से समझिएगा कि ये रो की हेडिंग है।
लेकिन अगर सीरियल नंबर आपको बनाने हैं तो सीरियल नंबर आपको ऑटोमेटिक क्रिएट करने होते हैं। देखिए अभी जैसे मैंने इसको दरअसल आकर ऐसे ड्रैग कर दिया, तो इसके बाद से क्या हुआ है कि फिल सीरीज पे आकर के हमको इस पर लेफ्ट क्लिक करना पड़ता है, जाके सीरीज आई है। अगर हम चाहते हैं कि उस तरह से क्रिएट ना करना तो हम क्या करेंगे, देखिए इधर हम लिखेंगे 1, फिर इंटर करेंगे, फिर इधर 2 लिखेंगे। अब 1 और 2 हो गया, उसके बाद हम इसको दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इधर जैसे ही डॉट पे आएंगे तो छोटा डॉट सिंबल बन जाएगा, उसके बाद हम इसको आकर के ड्रैग कर लेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ है, हमको अलग से जो इधर फिल सीरीज पे आकर के फिल सीरीज नहीं करना पड़ रहा है। क्यों नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक एक्सेल समझ चुका है कि ये सीक्वेंस क्या कह रहे हैं, 1 के बाद से 2, उसके से 3, 4, 5, 6 इस तरह से लेकर के है। और अगर इसी जगह पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अगर अब मैं इधर आके 5 करता हूँ, 1 के बाद से 5 आगे इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से इसको हम जैसे ड्रैग करेंगे, देखिए अब इसने क्या कि सीक्वेंस चेंज कर लिया। यानी कि एक्सेल को समझ में आ गया है कि हमको 4 के पैटर्न में लेकर के इसकी सीक्वेंस को क्रिएट करना है, तो इस तरह से ये क्रिएट कर लेता है। अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि अगर आपको मैनुअल लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद से 10, तो ये तो आप आराम से लिख सकते हैं मैनुअल, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको 1000 नंबर लिखने हैं या 5000 या 10,000, बहुत सारे अगर आपको नंबर लिखने हैं तब आपको मैनुअल लिखने में प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कि आप 11 लिखेंगे फिर 12 लिखेंगे, इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें गलती होने के चांस भी रहेंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे इस डेटा को मैंने डिलीट कर दिया, उसके बाद से इन दोनों का आके सेलेक्ट करके बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ड्रैग करते हैं, ड्रैग करते करते नीचे जाते रहेंगे, उसके से जहाँ तक उनको नंबर चाहिए वहाँ तक ले जाके छोड़ देंगे। मान लीजिए 336 तक मैंने ला के छोड़ दिया, अब इतने नंबर तो हमको चाहिए नहीं थे, हमको चाहिए तो 1000 तक या 5000 10,000 तक चाहिए थे, तो इसमें भी हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसी चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए आज की वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपका काम काफ़ी आसान हो सकता है। तो अभी मैं इस डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं डाउन एरो को जैसे प्रेस करूँगा तो ये डेटा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा जहाँ तक हमने डेटा फिल कर रखा है। उसके बाद से मैं कीबोर्ड से डेल बटन प्रेस करूँगा तो डेटा हमारा डिलीट हो गया है। अभी हम देखते हैं एक एक ऑप्शन को कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए फिल सीरीज को समझने के लिए आपको आना पड़ेगा एडिटिंग ब्लॉक के अंदर। एडिटिंग ब्लॉक के अंदर जब आप आएंगे तो इधर ऑप्शन दिया रहता है फिल का, और फिल पे जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे फिल पे जैसे मान लीजिए क्लिक किया, इधर ऑप्शन आता है सीरीज का, जैसे हम इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने विंडो ओपन होकर के आएगी सीरीज की। अब देखिए सीरीज में इधर क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है सीरीज इन रोज एंड कॉलम। अभी क्या हुआ था, हमने इस पर क्लिक कर रखा था इसलिए ये रोज़ आ रहा है। अगर मान लीजिए अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और इस एरिया को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब अगर हम जाते हैं फील पे जाने के बाद हम सीरीज पे लेफ्ट क्लिक करते हैं, अब देखिए रोज पे ना होकर के इधर कॉलम्स पे। क्यों है, क्योंकि हमने इस इधर जो है कॉलम्स को सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए ये कॉलम्स पे आ रहा है। और अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ और इस एरिया को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए इस एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, फिर हम फील पे जाते हैं, फील पे आने के सीरीज पे आते हैं। अब देखिए इसने क्या किया, रोज को सेलेक्ट कर रखा है, तो यानी कि सिलेक्शन के अकॉर्डिंग भी समझ लेता है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक सेल के ऊपर कहीं पर भी क्लिक करके रखेंगे और उसके बाद अगर हम फील पे जा करके फील सीरीज पे जाते हैं तो ये हमेशा कंसिडर करेगा रोज को। हमको अगर कॉलम पे करना है तो कॉलम पे हमको इधर क्लिक करना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा कि हम कॉलम पे पैटर्न वो चाहते हैं, तो इस तरह से हमको करना पड़ता है। तो अभी जैसे मैं इस सेल पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद से मैं इधर 1 लिख देता हूँ। अब जैसे मैंने इधर 1 लिखा है और 1 लिखने के बाद से इस एरिया को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम चल जाएंगे फील पे, उसके फिल सीरीज पे। इधर जैसे हम आ गए, देखिए इसने कॉलम ले लिया है और इधर क्या क्या टाइप में लीनियर ले रखा है। तो इधर ये हम क्या देंगे, स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू में हम क्या देंगे, देखिए जैसे मैंने 1 लिखा और स्टॉप वैल्यू में आकर के मैं इधर 10 लिख देता हूँ, तो क्या करेंगे, तो ओके करेंगे तो ये क्या करेगा, 1 से लेकर के 10 तक सीक्वेंस इसकी क्रिएट कर देगा। ये हो गया एक तरीका। अभी मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इस सेल को फिर से सेलेक्ट करता हूँ, फिर 1 लिखता हूँ और उसके बाद से इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब फिर हम जाएंगे फील पे जाने के सीरीज पे जाएंगे। जैसे हम सीरीज पे जाएंगे, अब इधर हम जो है स्टॉप वैल्यू नहीं देंगे, स्टेप वैल्यू तो रहेगी लेकिन स्टॉप वैल्यू नहीं रहेगी और टाइप में लीनियर ही रहेगा। और हम जैसे ओके करेंगे तो ये क्या करेगा, देखिए जितना हमने एरिया सेलेक्ट कर रखा था उसके अकॉर्डिंग इसने जो इसको सीक्वेंस दे दिया है। अभी अगर मैं इस एरिया को और ज़्यादा नीचे तक लेकर आ जाता हूँ और अगर फिर हम फील पे जाते हैं, सीरीज पे जाएंगे, उसके बाद फिर से मैं इसको ओके कर दूंगा, देखिए इधर क्या करेगा, 12 तक लेकर के आ जाएगा। क्यों लेकर आएगा, क्योंकि हमने इसको सिलेक्शन दे रखा है। सिलेक्शन के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं कि हमको कहाँ तक डेटा इसके अंदर चाहिए। अभी मैं इस डेटा को फिर से डिलीट कर देता हूँ और इधर मैं फिर से 1 लिखता हूँ। 1 लिखने के बाद से हम इस एरिया को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम चल जाते हैं फील पे, सीरीज पे जाते हैं। जैसे हम सीरीज पे जाएंगे, अब इधर जो है स्टेप वैल्यू जो है
इसको हम कर देंगे 5 और 5 करने के बाद से अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखिए ये क्या कर रहा है, ये 1 के बाद से 6 लेकर आ रहा है, 6 के बाद 11 क्यों लेकर आ रहा है, क्योंकि जितने भी नंबर है सबके बीच में जो है 5 का अंतर है। तो हमने इधर क्या किया था, स्टेप वैल्यू दी थी 5, यानी 5 के क्रम में ये जो है इसको सीक्वेंस में लेकर के, और जहाँ तक हमने सिलेक्शन दे रखा था ये वहीं तक डेटा लेकर के आ रहा है। अभी मैं इस डेटा को फिर से डिलीट कर देता हूँ और अभी हम एक चीज़ को देखते हैं। देखिए मैंने कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं कर रखा है। अभी देखिए मैं इधर फिर से 1 लिखता हूँ और 1 लिखने के बाद से जो है हम चल जाते हैं फील्ड पे, फिर सीरीज पे जाएंगे और उसके बाद इधर हम आकर के इसको सीरीज इनमें कॉलम सेलेक्ट करेंगे। क्यों कॉलम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको डेटा जो है बी कॉलम के अंदर चाहिए। अगर हम कॉलम सेलेक्ट नहीं करेंगे, रोज करेंगे, तो ये क्या है, 4 नंबर की रो के अंदर डेटा लेकर के आ जाएगा ऐसे। क्योंकि हमको बी के अंदर डेटा चाहिए इसलिए हमने कॉलम्स को सेलेक्ट कर रखा है। इधर हम आएंगे स्टेप वैल्यू में 1 लिखेंगे, उसके बाद हम स्टॉप वैल्यू में आकर के 10,000 लिख देंगे। जैसे हम 10,000 लिख करके फिर इधर ओके पे जैसे प्रेस करेंगे, देखिए आपको जादू नजर आएगा। ये क्या होगा, जैसे देखिए मैंने ओके किया, तो जैसे ओके करेंगे तो नीचे जब आप आएंगे तो देखिए आपको 10,000 नंबर तक जो है इंस्टेंट जो है आपको सीरीज मिल चुकी है। और यही काम करने में हमको जब हम ड्रैग कर रहे थे हमको काफ़ी टाइम लग रहा था। हम क्या कर रहे थे, 1 लिख रहे थे, इसका 2 लिख रहे थे, फिर दोनों को सेलेक्ट करने के बाद से इधर हम इस तरह से हम इसको आकर ड्रैग कर रहे थे। देखिए जितना ड्रैग कर रहे थे कितना ज़्यादा टाइम लग रहा था, जबकि उस तरह से हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। अभी जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इधर आकर फिर से आपको बताता हूँ। देखिए मैंने 1 लिखा था, 1 लिखने के बाद से हम चले गए थे फील्ड पे आने के सीरीज पे आ गए थे। इधर हमने कॉलम को सेलेक्ट कर लिया था, 1 लिखा था, उसके बाद से अभी मैं इसको कर देता हूँ 25,000 करने का तो ओके जैसे करेंगे। देखिए क्या करेगा, ये 25,000 नंबर तक जो है इसने सीरीज को रेडी कर दी है। तो कितनी जल्दी जो है इसने नंबर हमको ला के दे दिया है, इसी से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा ये कितना फास्ट काम कर रहा है। अभी मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ और अब हम समझते हैं ग्रोथ क्या होती है। देखिए ग्रोथ के लिए मैंने इधर क्या किया, 2 लिखा, 2 लिखने के बाद से इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका हम चल जाते हैं फील्ड पे, फिर सीरीज पे आते हैं। अब सीरीज पे आने का से हमने कॉलम को सेलेक्ट कर रखा है और इधर आके हम ग्रोथ पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे 1 लिखा हुआ है, 1 लिख करके मैं छोड़ देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अभी देखिए क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, ठीक है, इसलिए 2 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो इस तरह से इसकी ग्रोथ कर रहा है। अभी जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद से फिर से मैं एक बार आपको समझाता हूँ। देखिए इस एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर हम चले गए फील्ड पे, सीरीज पे आ गए। तो इधर आके मैं क्या लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ। स्टेप वैल्यू जो है उस पर मैं 2 लिखूँगा, ग्रोथ पे आकर के टिक कर दूंगा और स्टॉप वैल्यू को हम नील छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने सिलेक्शन कर रखा है। तो जितना हमने सिलेक्शन कर रखा है उसी के अंदर वैल्यू फिल करके देगा। जैसे हम ओके करेंगे, देखिए इसने क्या किया है, 2 को 2 में मल्टीप्लाई किया 4 हुआ है, फिर 4 को 2 में मल्टीप्लाई किया 8 हुआ, 8 को 2 में मल्टीप्लाई किया फिर 16 हुआ, 16 को 2 में मल्टीप्लाई किया 32 हुआ है। तो ये क्या करेगा, 2 की मल्टीप्लिकेशन को ये इधर ला के दिखा देगा, यानी कि जो वैल्यू हमारी लास्ट आएगी उसमें 2 को मल्टीप्लाई करके देगा। तो इस तरह से ये डेटा लेकर के आ रहा है। अभी अगर मान लीजिए इसको मैं डेटा को डिलीट कर देता हूँ और इधर आ करके मैं 2 लिखता हूँ, तो देखिए अभी मैंने 2 लिखा हुआ है। और अभी मैं आपको समझाता हूँ कि फिल सीरीज को अप्लाई करने के लिए उसके शॉर्टकट की क्या होती है। उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt+F5S। Alt+F5S जो होती है वो फिल सीरीज की शॉर्टकट की होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए कॉलम पे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके स्टेप वैल्यू पे आकर के 2 लिख देंगे। 2 लिखने के बाद हम ग्रोथ पे जाएंगे, उसके बाद स्टॉप वैल्यू पे आकर के हम एक काम करते हैं, इसको 100 कर देते हैं। 100 करने का जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए क्या करेगा, इसने क्या किया, 2 को 2 में मल्टीप्लाई किया 4 आया है, 4 को 2 में मल्टीप्लाई किया 8 आया है, उसके बाद से लास्ट में देखिए 64 आया है। 64 के बाद से वैल्यू क्यों नहीं आई है, इसलिए नहीं आई है, अगर आप 64 में 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तब देखिए इसकी वैल्यू जो है 100 से अबव हो जाएगी, क्योंकि हमने वैल्यू दे रखी थी 100 तक, इसलिए ये 64 के बाद से वैल्यू लेकर के नहीं आएगा। अभी अगर मान लीजिए कि हम इसको फिर से डिलीट कर देते हैं, मैंने डिलीट कर दिया है, 2 को रहने दिया है। अब हम फिर से फिल सीरीज को अप्लाई करते हैं। मैं कीबोर्ड से फिर से प्रेस करता हूँ Alt+F5S। Alt+F5S जैसे प्रेस किया, कॉलम पे आएंगे, उसके ग्रोथ पे आते हैं। इधर हम क्या करेंगे, स्टेप वैल्यू पे 2 लिखेंगे, उसके बाद इसको आकर के 200 कर देंगे। उसके बाद जैसे हम ओके करेंगे, देखिए इसने क्या किया, वैल्यू लेकर के आया। इस बार जो है देखिए 64 के बाद से 128 को भी लेकर आए। क्यों लेकर आए, क्योंकि हमने लास्ट वैल्यू जो दे रखी थी यानी कि स्टॉप वैल्यू उसको हमने दे रखा तो 200 तक, इसलिए इसकी लिमिटेशन वहाँ तक फिक्स हो रखी है। तो इस तरह से ये ग्रोथ करता है। अब हम देखते हैं कि फिल सीरीज के अंदर डेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इधर एक डेट लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 1 जनवरी 2024। उसके बाद से हम इस एरिया को आकर के सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक भी हमको डेट चाहिए। कीबोर्ड से मैं प्रेस करूँगा शॉर्टकट की फिल सीरीज की Alt+F5S। उससे क्या होगा कि इसकी विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। क्योंकि हमने कॉलम सेलेक्ट कर रखा था इसलिए बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कॉलम्स पे टिक है। अब उसके बाद इधर देखिए इसने बाय डिफॉल्ट पिक कर रखा है डेट, और डेट यूनिट के अंदर इसने डे ले रखा है। अब स्टेप वैल्यू के अंदर लिखा हुआ है 1,
तो हम इसको ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो ये क्या करेगा, देखिए एक डेट की सीरीज बना के दे देगा। और अगर अभी हम इसको और ज़्यादा नीचे तक सेलेक्ट कर लेते हैं और अब मैं कीबोर्ड से फिर से प्रेस करता हूँ Alt+H+F+I+, उसके बाद से हम फिर से इसको ओके कर देते हैं। देखिए नीचे तक ये डेट लेकर के आ जाएगा। और अगर इस डेट के सीक्वेंस को हम चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैं फिर से कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ Alt+H+F+I+, उसके बाद हमारे सामने एक विंडो ओपन होकर के आएगी फिल सीरीज की। अब स्टेप वैल्यू के अंदर हम क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं 2 लिखने के बाद ओके करेंगे। देखिए इसने क्या किया, डेट का सीक्वेंस चेंज कर दिया है। अब 1 जनवरी के बाद से क्या रहा है, 3 जनवरी आ रहा है, उसके से 5 जनवरी 7 जनवरी। तो जो 2 का सीक्वेंस था इसने उस हिसाब से इसको ट्रेड किया है। अगर इसको मैं फिर से सेलेक्ट करके Alt+H+F+I+, जैसे प्रेस करूँगा और इधर आ करके मैं इसको कर देता हूँ 13, और उसके बाद अगर मैं इसको ओके करता हूँ, देखिए इसने क्या किया, सीक्वेंस चेंज कर दिया। 1 जनवरी के बाद से सीधे 31 जनवरी किया, फिर 1 मार्च किया, फिर 31 मार्च किया। तो इस तरह से हम डे को अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब इधर हम देखते हैं वीक डे को। देखिए इधर मैं लिख देता हूँ 1 जनवरी 2024। अब 1 जनवरी 2024 और इसने क्या किया, मंडे लिख करके लिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको बैकएंड से ऐसे सेटिंग कर रखी है। अब इधर आकर के इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Alt+H+F+I+, उसके बाद से हमारे सामने वही विंडो ओपन होकर के आएगी। देखिए कॉलम्स को सेलेक्ट कर रखा है, डेट पे टिक है। अब हम आएंगे इधर वीक डे के ऊपर। अब देखिए अभी मैं वीक डे पे नहीं आता हूँ, अभी मैं क्या करूँगा, स्टेप वैल्यू पे आकर के ओके कर देता हूँ। अब देखिए ओके किया तो इसने क्या किया, 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी 5 जनवरी 6 जनवरी ऐसे ये लेकर के आए, और मंडे टू संडे ये लेकर के आ रहे हैं। इस तरह से लेकर के आ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं काम करता हूँ और नीचे तक ये डेट को लेकर के आ जाता हूँ। Alt+H+F+I+, जैसे करूँगा और इधर फिर से मैं ओके कर देता हूँ। देखिए नीचे तक हमारे पास ये डेट आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, वीकडे का मतलब क्या होता है। देखिए जितनी भी MNC कंपनियाँ या कॉर्पोरेट हैं वहाँ पे सैटरडे और संडे को ऑफ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वीकडे में वहाँ वर्क होता है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे तक वहाँ पे वर्क चलता है, इसलिए ये फंक्शन वहाँ पे ज़्यादा काम करता है। तो अभी इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से मैं कीबोर्ड से फिर से प्रेस करूँगा Alt+H+F+I+, उसके बाद हमारे सामने वही विंडो ओपन होकर के आएगी। अब देखिए डेट पे क्लिक है, इधर डे पे क्लिक था। अभी हम क्या करेंगे, वीक डे पे क्लिक करेंगे और स्टेप वैल्यू पे हम 1 रहने देंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जो सैटरडे संडे है, देखिए 6 जनवरी को सैटरडे, 7 जनवरी को संडे है, तो ये क्या होगा, ये डेट इधर से गायब हो जाएगी। जैसे हम ओके करेंगे, देखिए इधर क्या था, 6 जनवरी और 7 जनवरी थी, तो 5 जनवरी के बाद से क्या हो गया, 8 जनवरी आ गया, उसके से 9 जनवरी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि देखिए 5 जनवरी को फ्राइडे है, यानी कि 6 जनवरी को सैटरडे था और 7 जनवरी को संडे था। इस रीजन से जो है इसने इसको गायब कर दिया, क्योंकि हमने इसको बता रखा था कि जो सिर्फ वीकडे वाली डेट है सिर्फ उसी को लेकर के आए, वीकेंड वाली डेट को उसमें से हटा दे। अभी मैं आपको कैलेंडर खोल के दिखाता हूँ। देखिए अब ये जैसे हमने कैलेंडर ओपन कर रखा है और अब आपको दिखाई देगा, देखिए 6 जनवरी को सैटरडे और 7 जनवरी को संडे है, इसलिए इसने इस तरह से कंसिडर किया। और अगर आप देखेंगे 13 जनवरी भी इसमें गायब है, 13 जनवरी को भी सैटरडे और 14 जनवरी को संडे है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो आई होप इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे काम करता है। अभी जैसे अगर इस एरिया को फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से कीबोर्ड से मैं फिर से प्रेस करता हूँ Alt+H+F+I+, उसके बाद देखिए स्टेप वैल्यू पे आकर के इसको 1 की जगह कर देते हैं 2। अब 2 कर देंगे तो देखिए क्या करेगा, और वीकडे पे आकर टिक कर देंगे। अभी देखिए क्या करता है ये, अभी सीक्वेंस क्या लेकर आ रहा है, मंडे से ट्यूसडे लेकर आ रहा है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, उसके बाद से सैटरडे संडे से हटा दिया। लेकिन जैसे हम स्टेप वैल्यू पे 2 करेंगे तो ये क्या करे, एक दिन छोड़ करके दूसरा दिन लेकर के आएगा। जैसे मैं ओके करता हूँ, देखिए इसने क्या किया, मंडे के पास से वेडनेसडे लेकर के आ गया। क्यों लेकर आ गया, क्योंकि हमने स्टेप वैल्यू दे रखी थी एक दिन छोड़कर दूसरे दिन पे ये जंप कर जाए, और उसकी वजह से वेडनेसडे के बाद से थर्सडे से हटा दिया, फ्राइडे लेकर के आ गए। और सैटरडे संडे तो वैसे हमने मना कर रखा था इसको, और फ्राइडे की वजह से देखिए क्या करेगा, सीधे ट्यूसडे लेकर के आएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है वीकडे। अभी हम आते हैं मंथ को समझते हैं। देखिए मंथ के लिए मैंने क्या किया, 1 जनवरी 2024 इधर मैंने लिख दिया। उसके बाद हम इस एरिया को आकर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से कीबोर्ड से फिर मैं प्रेस करूँगा Alt+H+F+I+। Alt+H+F+I+, जैसे हमने प्रेस किया, अब इधर ऑप्शन आता है मंथ का। देखिए आगे मंथ पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये क्या करेगा, देखिए ये मंथ के सीक्वेंस को लेकर के आएगा, यानी 1 जनवरी 2024, फिर 1 फरवरी 2024, 1 मार्च 2024, इस तरह से लेकर के आया गया है। देखिए इस एरिया को फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+H+F+I+। उसके बाद इधर आके हम मंथ पे टिक कर देंगे और स्टेप वैल्यू में आकर के इधर हम कर देते हैं इसको 4 करने का। इधर हम जैसे ओके करेंगे तो आपको भी एक चीज़ नज़र आएगी। देखिए 1 जनवरी के बाद से क्या हुआ, 1 मई आ गया है, और 1 मई के बाद से आ गया 1 सितंबर, फिर जनवरी, फिर मई। ये क्या क्या 4 गैप करके जो है ये मंथ लेकर के आ रहे हैं। तो इस तरह से जैसे भी आपको मंथ चाहिए उस हिसाब से मंथ चेंज हो जाएंगे। और मंथ के साथ साथ इसने ईयर को भी चेंज किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये 4 मंथ आगे जो है जंप कर रहा है। अब इस एरिया को फिर से हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे Alt+H+F+I+। उसके बाद से हम फिर से मंथ पे आ जाते हैं।
अभी देखिए अगर आप चाहते हैं कि इसको 12 मंथ के गैप में लेकर आना है या 10 मंथ के गैप पे लेकर आना, तो देखिए हम क्या करें, 10 लिख देंगे और ओके कर देंगे। अभी क्या करेगा, 10-10 महीनों का गैप पे लेकर के आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से मंथ भी चेंज हो रहे हैं और ईयर भी चेंज हो रहा है। डेट चेंज नहीं हो रही है। क्यों नहीं डेट चेंज हो रही है? क्योंकि डेट तो वही फिक्स रहेगी, लेकिन जब मंथ चेंज होंगे तो ईयर भी चेंज होगा। तो इस तरह से मंथ इसमें वर्क करता है। अब हम देखते हैं ईयर को। देखिए इधर मैं एक डेट लिखता हूँ, 1 जनवरी 2024। उसके बाद से हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से हम कीबोर्ड से प्रेस करते Alt+H+F+I+S। उसके बाद से इधर हम आकर के ईयर पे टिक कर देंगे। ईयर पे टिक करने के बाद अभी हम स्टेप वैल्यू पे 1 आने दे रहे हैं। ओके जैसे करेंगे, देखिए ये क्या करेगा, 2024 के बाद से 2025 लेकर आएगा, फिर 2026, फिर उसके बाद से 2027। लेकिन इसने क्या किया, डेट और मंथ को वही रहने दिया है। अभी इस एरिया को फिर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड हमको प्रेस करना होगा Alt+H+F+I+S। Alt+H+F+I+S जैसे हम प्रेस करेंगे, इधर हम आकर के ईयर पे टिक कर देंगे। ईयर पे टिक करने के बाद से अब इधर हम आकर के कोई भी स्टेप वैल्यू दे देते हैं। स्टेप वैल्यू वही देंगे जो हमको रिक्वायरमेंट है। अभी जैसे मैं इसको 2 कर देता हूँ और ओके करेंगे, तो देखिए 2024 के बाद से इधर जो है 2025 नज़र नहीं आएगा, इधर क्या नजर आएगा, 2026। क्यों नजर आएगा? क्योंकि हमने इसको बोला है कि 2 ईयर्स इसको जंप कर जाए, 2 साल बाद ये शो हो, इसलिए इस तरह से शो हो रहा है। अभी देखिए इस एरिया को मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ Alt+H+F+I+S। उसके बाद से हमको इधर क्या करना है, ईयर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद से स्टेप वैल्यू में आकर के मैं 10 कर दूंगा और ओके जैसे करूँगा, देखिए क्या करेगा, 10 साल आगे चला जाएगा। 2024 के बाद से 2034 आ रहा है, उसके 2044, उसके बाद से 2054, फिर 2064। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अभी हम समझते हैं ऑटोफिल क्या होता है। अभी देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं इधर कोई एम्प्लॉय ID दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया AEG और उसका 2024, तो ये एक एम्प्लॉय ID हमारी हो गई है। अब क्या करेंगे हम, देखिए इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt+H+F+I+S। उसके बाद से हम आ जाएंगे कॉलम्स पे, कॉलम तो हमने टिक कर रखा है, और इधर आ जाएंगे ऑटोफिल पे। ऑटोफिल पे आने का जैसे हम ओके करेंगे, तो ये क्या करेगा, देखिए एक सीक्वेंस इसकी जनरेट करके दे देगा। 2024 के बाद से 25 आ रहा है, इसी तरह से सीक्वेंस इसने क्रिएट करके दे दिए हैं। अभी अगर मान लीजिए हमको सीक्वेंस ऐसे चाहिए था, तो हमने ऐसे कर दिया। अगर हमको सीक्वेंस ऐसे नहीं करना चाहते हैं, इधर ड्रैग कर लेंगे, तभी हमारे पास वैसे सीक्वेंस आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं और उस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ऑटोफिल से ये काम होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें क्या होती है कि देखिए अगर मैं इधर 10 लिखता हूँ और 10 लिखने के बाद से इधर इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद से मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ Alt+H+F+I+S। उसके बाद हम चल जाएंगे स्टेप वैल्यू पे। देखिए ऑटोफिल पे जैसे टिक करेंगे और ओके करेंगे, तो ये क्या करेगा, ऑटोफिल के अंदर सेव उसी फील्ड को लेकर आ जाएगा, यानी कि ये कॉपी सेल कर देगा उसको। तो इसके थ्रू ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर इधर आके हम इसको ड्रैग करते हैं, तो ड्रैग करने के बाद इधर हमको ऑप्शन मिल जाते हैं कॉपी सेल की जगह फिल सीरीज का, तो इधर से हम इसको फिल सीरीज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको कोई एम्प्लॉय ID या कोई कोड चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास ये अच्छा ऑप्शन है। इस एरिया को सेलेक्ट करके उसका से कीबोर्ड से हम प्रेस कर लेंगे Alt+H+F+I+S। उसके बाद से इधर आकर ऑटोफिल पे टिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो हमारे पास ये सीरीज आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। देखिए अभी मैं इस पर 10 लिखता हूँ, 10 लिखने के बाद इधर आके हम 100 कर देंगे। हम क्या चाहते हैं कि ये जो 2 नंबर है, इन दोनों के बीच में ट्रेंडिंग मिले, यानी कि एग्जैक्ट सेम वही नंबर हमको मिले और वो नंबर प्लस हो करके आए, तब जा कर के जो है ये लास्ट में 100 बनता है। तो उसके लिए मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Alt+H+F+I+S। उसके बाद इधर आता है, देखिए स्टेप वैल्यू में 10, हम स्टेप वैल्यू में 10 देकर छोड़ देंगे। फिर 10 पे जैसे टिक करेंगे, देखिए बाकी जितने भी नंबर है वो हाईलाइट से हट जाएंगे। जैसे हम ओके पे टिक करेंगे, देखिए इसने क्या किया, इसका सीक्वेंस दे दिया है, यानी 10 से लेकर के 100 के बीच में अगर 10 नंबर बढ़ते हैं, तो इस तरह से ये 10 की वजह से 20 होगा, फिर 30, फिर 40। अभी जैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इधर आकर के मैं आपको बताता हूँ, जैसे 50 मैंने कर दिया और इधर मैंने इसको कर दिया 5, या मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ 8। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से हम शॉर्टकट की के थ्रू भी जा सकते हैं, नहीं तो हम फील्ड पे आकर के सीरीज पे आएंगे और उसके बाद से इधर ट्रेंड पे हम टिक कर देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने ऑटोमेटिक इसको पिक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। अब देखिए इसने सेम वही एग्जैक्ट वैल्यू लेकर के आया है जो इसके अंदर सेम गैप है, तो उस तरह से ये इसकी वैल्यू को जो है कंसिडर कर लेता है, जिससे कि आपको समझना काफ़ी आसान होगा। तो इस तरह से ये ट्रेंडिंग जो है वर्क करती है। अभी देखिए मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। उसके लिए पहले मैं इस एरिया को सेलेक्ट करके इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ और इधर आकर हम इसको 1 लिखते हैं। देखिए अभी अगर हम इसको आकर के सेलेक्ट करते हैं और उसके से फील्ड में जाके सीरीज पे टिक करते हैं, और अगर इसके बाद हम 1 लिख करके इसको कर देते हैं 1000 और कॉलम पे आके टिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये सीक्वेंस 1000 तक लेकर के आ जाएगा। ये सही है। अभी इस एरिया को मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। उसको हम चल जाते हैं ऊपर वाले सेल पे। अब जैसे इसमें मैंने टिक कर रखा है और उसके बाद इधर मान लीजिए कि हमारे पास कोई डेटा लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि इधर हमने डेटा लिख रखा है, एक्सेल लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं एडवांस्ड और इधर लिख दिया मैंने गुरुकुल। तो इस तरह से हमारे पास एक डेटा इधर लिखा हुआ है।
अब देखिए इधर हमने एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल लिखा हुआ है और इधर आके हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+H+F5S। उसके बाद हमारे सामने वही विंडो ओपन होकर के आ गई है। अभी हम कॉलम पे सेलेक्ट कर लेंगे और स्टॉप वैल्यू पे आकर के हम 1000 कर देंगे और टाइप में लीनियर है और स्टेप वैल्यू के अंदर 1 है। जैसे हम ओके पे टिक करेंगे ये क्या करेगा, जो एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल लिखा हुआ है इसके ऊपर वो नंबर को ओवरराइट कर देगा। जैसे हम ओके करेंगे, देखिए मैंने जैसे ओके किए, जो एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल लिखा हुआ था उसके ऊपर इसने नंबर को ओवरराइट कर दिया है। जैसे हम नीचे आते हैं कंट्रोल और डाउन एरो से, तो देखिए इसने क्या किया, नीचे लास्ट वैल्यू जो 1000 है और जैसे कंट्रोल और अप एरो से ऊपर जाते हैं तो ऊपर 1 लिखा हुआ है, लेकिन एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल जो लिखा हुआ था वो इसमें नहीं है। तो जब भी आप इसको यूज करें तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा कि जहाँ पर भी इसको आप अप्लाई कर रहे हैं उसके नीचे कोई ऐसा डेटा तो नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और उसकी वजह से वो हट जाए। तो ये आप अप्लाई करने से पहले इस चीज़ को जब जरूर ध्यान दीजिएगा, जरूर अच्छे से आप इस चीज़ को देखिएगा। अभी हम देखते हैं कि रो कैसे वर्क करती है। देखिए अभी मैं इस पर क्या करता हूँ, 1 लिखता हूँ और 1 लिखने के बाद से मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ Alt+H+F5S। उसके बाद हम आते हैं रो पे। अब देखिए रो लिखा हुआ है और लीनियर है। अब इधर आकर के मैं इसको कर देता हूँ 10। अब 10 लिखने का जैसे हम ओके करेंगे तो ये क्या करके देखिए वैल्यू जो है रो के अंदर लेकर के आ रहा है, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो रो पे रहने से जो है रो पे वैल्यू आती है और अगर हम उस पर कर देंगे कॉलम पे तो कॉलम पे वैल्यू आएगी। अब देखिए इधर मैं डेट लिखता हूँ 1 जनवरी 2024 और उसके बाद हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+H+F5S। देखिए इसने क्या किया, सीरीज इनमें रोज को सेलेक्ट कर रखा है और स्टेप वैल्यू में 1 है और डे पे इधर टिक है और टाइप के अंदर डेट पे टिक है। जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए इसने क्या किया, डेट के सीक्वेंस को बना के दे दिया है। तो इस तरह से हम रो पे टिक करके इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितनी सरल भाषा में हो सके एक्सेल के इस टॉपिक जिसका नाम फिल सीरीज है उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में आपको ना आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और अगर एक्सेल से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उस क्वेश्चन और आपकी उस क्वेरी का जवाब दे सकूं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्सेल की स्किल और ज़्यादा इनहेंस हो और ज़्यादा बिल्ड हो तो उसके लिए आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और उसके लिए मैंने इस फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस फाइल को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। और जो कोई भी एक्सेल को सीखना चाहता है प्लीज़ उसके साथ आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।